जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी के अध्यक्ष और निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि आज सुबह 10 बजे 1200 लोग एक साथ कुरान पढ़ेंगे और इसके तुरंत बाद बाबरी मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि दोपहर 12 बजे से औपचारिक निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी और अगले 2 सालों में मस्जिद बनकर पूरी हो जाएगी। यह आयोजन बेलडांगा के बाबरी मस्जिद मैदान में होने जा रहा है। दरअसल मुस्लिम मौलवियों की मौजूदगी में सामूहिक तौर से कुरान का पाठ किया जाएगा और इस आयोजन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर अपनी चर्चित बाबरी यात्रा की शुरुआत यहां पर करेंगे। ये यात्रा नदिया जिले से शुरू होकर मालदा और मुर्शिदाबाद के कई क्षेत्रों से गुजरेगी और उत्तर दिनाजपुर के इताहार में संपन्न होगी। फिलहाल बेलडांगा के मैदान में आज होने वाले पाठ के लिए टेंट और बाकी तैयारियां भी जोरों पर है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो बड़ा सियासी बवाल देखिए लगातार इस मुद्दे को लेकर पहले से बना हुआ है और आज तो इसके जो प्रक्रिया है मस्जिद बनाने की वो भी यहां पर दोपहर 12 बजे से शुरू की जा रही है। ऐलान मई 2024 साल का 12 दिसंबर ऐलान किया, उसी के बाद 1 साल 1 महीना ख़त्म हो चुका हूँ। आज जो 10 फरवरी 2026 चल रहा है, कल 11 फरवरी सुबह 10 बजे 1200 कुरान का हाफिज मौलाना कारी मुफ्ती लोग यहाँ आएगी कुरान तिलावत के लिए। 10 से 12 तक 2 घंटा के लिए वो कुरान तिलावत होगी। बाबरी मस्जिद सही सलामत में बनने के लिए दुआ मांगेंगे। बाबरी मस्जिद एक नया पार्टी, ये आपके जो अपोजिशन है वो बोल रहे हैं ये मुसलमान का वोट बंटवारे करने का एक कवायद है, ये उनका कहना है, आपका क्या कहना है? बंटवारा करने का कोई चांस ही नहीं है। मैं ममता बनर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ मुसलमान को वोट लेके। मैं ममता बनर्जी को लिए मैं ये चेतावनी दे रहा है, जो मैं मुसलमान को वोट 100 सीट में जीत हासिल करूँगी तो मैं बीजेपी के रुकने के लिए मैं 100 सीट का जीत हासिल करने पूरा करेगी। तो ममता बनर्जी इतना सारे मंदिर कर रहा है, इतने सारे हिंदू लोगों को सपोर्ट दे रहा है, इतना सारा हिंदू लोगों को लकीर भंडार दे रहा है 1700 रुपया करके, तो उनको 150 सीट जीत हासिल करने दीजिए। तो मेरा 100 और ममता बनर्जी को 150, तो 150 में वो कुर्सी दखल हो जाएगी, मैं अपोजिशन में बैठेगी। और वो बीजेपी 77 में था, वो अभी 65 में है, तो वो 44 में आ जाएगी, 44 में आ जाएगी। वो 150 ममता बनर्जी होगा तो बीजेपी के रुक जाएगा। मैं 100 सीट जीत हासिल करेगा तो मैं बीजेपी के रोक सकता। मैं मुसलमान को वोट लेके ममता को और कुर्सी दखल नहीं करने दूंगी। मुसलमान को वोट मुसलमान को डेवलपमेंट के लिए देगी। 90 मुसलमान विधायक अगले चुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा में। और उधर हुमायूं के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान से पहले सियासी तनाव देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाबरी मस्जिद के नाम से प्रस्तावित मस्जिद निर्माण से पहले पुलिस प्रशासन ने उनके करीबियों पर दबाव बढ़ा दिया है। नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियान शुरू किया। पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेटी और उनके ससुराल वालों पर की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों को कुर्क करने या उनकी जांच करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्रवाई ने इलाके में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। समर्थकों का मानना है कि यह यात्रा को रोकने की कोशिश है, जबकि पुलिस इसे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक नियमित कानूनी प्रक्रिया बता रही है। तो उधर आज जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे तो टकराव की स्थिति पैदा होना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नई बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ यह विवाद अब यूपी और दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली के जंतर मंतर से कल मुर्शिदाबाद कूच की शुरुआत हुई थी और कल विश्व हिंदू परिषद की यह यात्रा यूपी के वाराणसी में पहुंची। कल ही यूपी के कई शहरों से हिंदू संगठनों का मुर्शिदाबाद कूच भी शुरू हो गया। इस यात्रा का मकसद है मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकना, जिसके लिए लखनऊ में हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। विश्व हिंदू परिषद
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पोस्टर में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांत के रूप में दिखाया गया है। तो ये बड़ा टकराव जो है वो नजर आ सकता है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, सियासत पूरी तरह से देखिए गरमाई हुई है। तो बाबरी पर यह घमासान किस तरह से अब सियासी तौर पर बढ़ता जा रहा है। यूपी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की यात्रा से जुड़ी अब वो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं, जहां यूपी के कई शहरों से मुर्शिदाबाद कूच करने की ये पूरी तैयारी है। और साथ ही चलो मुर्शिदाबाद बाबरी के खिलाफ ये जो नारा यहां पर सामने आ रहा है, दरअसल हुमायूं कबीर का नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान जब सामने आया था तब भी काफी हो हल्ला मचा था, लेकिन अब क्योंकि इसके निर्माण की नींव रखी जा रही है, क्योंकि अब इसकी प्रक्रिया बनने की तैयारी यहां पर न सिर्फ हो चुकी है बल्कि आज से वक्त भी दोपहर 12 बजे का तय हो चुका है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे। और वहीं यूपी के बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। सीएम योगी ने यह भी कहा जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ उसी तरह यह साफ है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे का अब कभी पुनर्निर्माण नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि क़यामत तक भी ये मुमकिन नहीं है और जो लोग ऐसे सपने देख रहे हैं उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उधर हुमायूं ने भी योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें संविधान के तहत मस्जिद बनाने का हक है। तो वहीं इकबाल अंसारी ने कहा कि हुमायूं कबीर मामले पर राजनीति ना करें। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। कलकत्ते में जो वहाँ के सांसद विधायक हैं वो बाबरी मस्जिद के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ के सांसद जो है, निकाले हुए सांसद विधायक हैं, उनको चाहिए कि बाबरी मस्जिद के नाम से राजनीति जो है वो बंद करें। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो भूल चुका है। और आज जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि जो लोग मस्जिद के लिए राजनीति करते हैं वो राजनीति करना बंद करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर देखिए सियासी पारा हाई हो गया है। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने कहा कि मस्जिद का निर्माण रोकने वाले योगी कौन होते हैं, तो इमरान मसूद ने कहा कि साजिश रचने वालों को राम जी कभी माफ नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं भाई मस्जिद का निर्माण रोकने वाले? मस्जिद कहीं भी बना सकता है मुसलमान। आप संविधान तो पढ़ो, आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है, मगर आपको तो संविधान को मानना ही नहीं है ना। आपकी तो वो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, असंवैधानिक बुलडोजर चला देंगे आप विदाउट कायदा कानून पालन किए बिना, और इस तरह आके मुसलमानों के खिलाफ आप शराब बकवास कर रहे हैं। आपको तो नफरत फैला रहे खाली। एक देश में होड़ लगी है। ये जितने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, इनके अंदर के कौन बड़ा हिंदू का चैंपियन, कौन बड़ा जितना ज्यादा मुसलमानों को गाली दो उतना बड़ा वो बनेगा। अरे साहब, आप ये अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करके देश के सेकुलरिज्म को नष्ट कर रहे हो। हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते, संविधान को मानते, उसका तो पालन करो। कौन बना रहा है बाबरी मस्जिद? वो बना रहा है जो तुम्हारा झंडा उठा करके 2019 में चुनाव लड़ रहा था। वो जो तुम्हारा पिट्ठू है ना, उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? पैसे भी दोगे, लड़ाओगे भी, उसके बाद फिर इस पे राजनीति करोगे। अभी उससे बनवा रहे हो, फिर वहाँ फोर्स चढ़ा करके उसे ढाओगे कि हमने ये गा दिया, फिर ये शौर्य दिवस मनाओगे। अरे क्यों तमाशा कर रहे हो? उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे? पहले पूछो ना। 300 करोड़ रुपए की बता रहा है वो कि 300 करोड़ रुपए कहाँ से आए? 300 करोड़ रुपए उसके पास। एक अधिकारी तो था वो,
300 करोड़ कहाँ से आए उसके पास? शुभेंदु अधिकारी का चेला था पक्का, सारी दुनिया जानती है। और देखिए, बाबरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अयोध्या से भी प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनना देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं उन लोगों की कब्रें जरूर बनेंगी। तो वहीं सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि भारत देश में रहकर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये बात निराधार है। अब वो दिन चले गए और ऐसा नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद की नींव खोदी जा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और नहीं हो सकता है कि एक आक्रांता, एक लुटेरा, एक जिहादी, एक आतंकवादी, उसके नाम से जो है आज़ाद भारत के बाद जिस तरह से जो है तो मस्जिद बनाई जा रही है बाबर के नाम पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो नींव खोदी जा रही है, जो लोग बना रहे हैं बाबरी मस्जिद और जो लोग सहयोग कर रहे हैं, वो दफन भी वहीं होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर और सही बात कही है। योगी हैं और सनातन के रक्षक भी हैं। जहाँ भी सनातन धर्म पर जब जब कुठाराघात हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया और उसका विरोध भी किया है। और आने वाले समय में भी इस तरह की यदि कोई घटनाएं होती हैं तो उसका प्रतिकार और प्रत्युत्तर दिया जाएगा, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की राय भी सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मंदिर और मस्जिद का विवाद अब खत्म हो चुका है। तो साजिद रशीदी ने कहा कि देश में कोई भी बाबरी मस्जिद बना सकता है। मुस्लिम लीडरान बाबरी मस्जिद की याद को ताज़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जवाब के तौर पर हिंदू लीडरान राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद और मंदिर का विवाद अयोध्या में समाप्त हो गया। अब उसको नए सिरे से मौजूए बहस बनाना, चर्चा का विषय बनाना, ये सरासर गलत है। न ये समाज के हित में है और न ये देश के हित में है। बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा, मैं समझता हूं ये खुदाई दावा है और संविधान में भी ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। ये गैर संवैधानिक सी बातें हैं। जब संविधान में नहीं है तो कोई मना भी नहीं कर सकता। अगर कहीं बनेगी तो उसको नहीं रोका जाएगा और कोई रोक नहीं सकता। जुल्म के साथ जैसे पहले बाबरी मस्जिद को ढाया था, दोबारा भी ढाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के सीएम को उर्दू शब्द की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए था। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की नहीं, नाथूराम की पूजा करने का काम करती है। इनके मंत्रियों के यहाँ, नेताओं के वहाँ नाथूराम गोडसे की मूर्ति होती है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने में कोई सहयोग नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने मंदिर बनाने का काम किया।